Assalamu alaikum students. I am your science teacher and today we are going to start our next topic which is energy and type of energies. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एनर्जी है क्या चीज़ और एनर्जी कहाँ कहाँ मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, एनर्जी जो है वो आपके इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एक एनर्जी लग रही है, ठीक है। आपके घर में जो लाइट चल रही है, जो बल्ब चल रहे हैं, उसमें एक एनर्जी यूज हो रही है। आप अपने घरों में कोई चीज हीट कर रहे हो, कोई चीज पका रहे हो, ठीक है, कुकिंग कर रहे हो, उसमें जो हीट लग रही है वो भी आपकी एक एनर्जी है। आपकी तरफ जो सन की लाइट आ रही है, जो सूरज की रोशनी, वो भी एक एनर्जी है। आप जो बोल रहे हो जो बिना अल्फाज या जो चीजें सुन रहे हो, जिसकी वॉइस सुन रहे हो साउंड में, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी हमारे हमने जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी जो यूनिवर्स, जो हमारी दुनिया है, उसमें दो चीजें हैं। एक चीज होती है मैटर, हमने पढ़ा था कि एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो मास रखती हो और स्पेस रखती हो वो मैटर है। दूसरी चीज होती है एनर्जी। हमारी जो वर्ल्ड है ये पूरी एनर्जी और किससे बनी है? मास से बनी है। अब ये है एनर्जी की डेफिनेशन को देखते हैं कि एनर्जी है क्या चीज। एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और पावर व्हेन अप्लाइड कैन मूव वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अगर आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है, कोई चीज आसपास पड़ी है, उसको उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो आप एक पावर इस्तेमाल करते हो, एक ताकत इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो वो जो ताकत लग रही होती है ना, जो फोर्स लग रही होती है, वो है एनर्जी, ठीक है। जो आप ताकत लगा के, एनर्जी लगा के किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हो, तो वो एनर्जी है। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी, एनर्जी डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क। आप अपने इर्द गिर्द जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जो आपकी सराउंडिंग है, उसमें जो भी काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो जो की कैपेसिटी है, वो भी आपकी एनर्जी है, ठीक है। जो काम कर रहे हैं वो क्या है, उस पे क्या लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छा। तो एनर्जी एग्जिस्ट इन एवरी बॉडी, वेदर दे आर ह्यूमन बींग और एनिमल और नॉन लिविंग थिंग। एनर्जी आपकी हर जगह मौजूद है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग हो, ठीक है। हर जगह एनर्जी मौजूद होती है। अपनी अटेंडेंस दे दें बच्चों पहले, तो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, आगे तरफ जाते हैं। आबिद अली क्लास 2 जी, आबिद अली क्लास 2 ओके, नेक्स्ट। मोहम्मद क्लास 1 क्लास 2 मोहम्मद शुजा, ओके आबिद अली क्लास 2 ओके। और मोहम्मद उमर क्लास 4 ओके, और क्लास 1 जी की बचे नाम रिपीट। अच्छा, सही है। चलिए ठीक है, आगे टॉपिक को ले जाते हैं। ये देखिए, लाइट बन रही है जो सन की, ये भी एनर्जी है। आपके जो घरों में लाइट यूज हो रही है, वो भी एनर्जी है। जो चीज बना रहे हैं ओवन में, ये भी आपकी एनर्जी है। जो आप साउंड सुन रहे हैं, वो भी एनर्जी है। आप मुझे ऐसे करें, एग्जांपल्स बता दें एनर्जी की, एक एक सब लोग। आपके आसपास एनर्जी की कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? आबिद अली बताएं, एनर्जी की कोई चीज आपके आसपास। जी, टीवी टीवी में क्या चीज यूज हो रही है? करंट यूज हो रहा है। जी, फ्रिज करंट फ्रिज, ओके। और आप बता दें, मोहम्मद शुजा बताएं, एनर्जी की कोई आसपास, कोई आपके पास कोई किसी में नजर आ रही है कोई चीज? टीवी फैन जी, फैन वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबने बहुत अच्छा बताया। अब आगे जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये भी एनर्जी है। देखिए, बल्ब नजर आ रहा है आपको,
जो ये देखिए जो आपकी आग होती है जिसमें हीट पैदा हो रही है वो भी एनर्जी है। साइकिल पे जो आप चल रहे होते हैं उसमें एक एनर्जी लग रही होती है वो भी एनर्जी है। ठीक है, ये देखिए अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है लाइट एनर्जी को। अब लाइट एनर्जी कौन सी होती है? जो आपकी जैसे कि टॉर्च वगैरह है उसमें जो नजर जो लाइट एनर्जी है जैसे आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो रहे तो एटिकेट से रहना। लाइट एनर्जी को हम पढ़ रहे थे। लाइट एनर्जी जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, किसी चीज से टकरा कर वापस मुड़ती है तो वो लाइट नजर आती है। जैसे कि टॉर्च है उसमें आपकी लाइट यूज हो रही है, जैसे कि बल्ब में लाइट नजर आ रही होती है, जैसे कि सन लाइट है आपकी सूरज की रोशनी है। ठीक है, ये तमाम जो है आपकी क्या कहलाती है? लाइट। और लाइट को कैसे हम पता चलेगा कि लाइट जो है सीधे रास्ते में जाती है? आपने देखा होगा आप जब टॉर्च को मिरर में लगाते हो, शीशे में जो है ना, उसके साथ जब लाइट लगा रहे होते हो तो वापस मुड़ के वो आंखों को लग रही होती है, जिसका मतलब है कि लाइट सीधे रास्ते में जा रही है। लेकिन जब उसके आगे कोई चीज रख देते हैं तो वो क्या करती है? वापस की तरफ मुड़ती है। ठीक है, अच्छा जी। फिर है आपकी ये देखिए लाइट एनर्जी की सोर्सेज कि लाइट एनर्जी कहाँ कहाँ से हासिल होती है। देखिए फायर, आग से आपको लाइट एनर्जी मिलेगी, फ्लैश लाइट बैटरी से मिलेगी आपको, कैंडल से मिलेगी आपको, सेल फोन में भी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में होती है, चांद में मून में होती है आपकी, ये टेलीविजन में होगी, लैंप में होगी, स्टार्स में होगी, सन में होगी। ये सारी लाइट एनर्जी है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं लाइट एनर्जी की कोई एक एग्जांपल? मोहम्मद उमर, आबिद, सूरज सूरज, सूरज वेरी गुड। मोहम्मद शुजा, आप बताएं लाइट एनर्जी की कोई एग्जांपल बताएं, कोई भी आपकी आसपास नजर आ रही है जो आपको जिससे रोशनी मिल रही है। जी अली जी, मोहम्मद शुजा कैमरा आगे कैमरा अच्छा, ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट वही सन है, मून है, आग है, आपके पास फायर है, बहुत सारी इसकी कैंडल से होती है, लैंप से होती है, बहुत सारी जगहों पर आपको ये मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे साउंड एनर्जी, यानी आवाज की जो एनर्जी पैदा हो रही है, आवाज। दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय मेकिंग थिंग्स वाइब्रेट। अगर कोई चीज वाइब्रेट करती है या किसी चीज को आप टच करते हो, ठीक है, आपने टेबल पे हल्के से अपने हाथ मारा तो उससे एक आवाज पैदा होगी, तो वो आपकी एक एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि वो खुद ब खुद तो पैदा नहीं होती, जब तक कोई चीज एक दूसरे से टकराती नहीं, टच नहीं करती, वाइब्रेट नहीं करती, तब तक वो एनर्जी पैदा नहीं होती। वो साउंड एनर्जी कहलाती है। अब आपके आसपास साउंड एनर्जी, जैसे कि आप गाड़ियों की आवाज आ रही है, ये साउंड एनर्जी है। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको आवाज आ रही है, ये साउंड एनर्जी। जैसे आप बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रही है, ये साउंड एनर्जी। ठीक है, तो ये आपकी साउंड एनर्जी। पियानो की साउंड वेरी गुड, पियानो की जैसे आवाज है, ये भी एक साउंड एनर्जी है। एक्सीलेंट। साउंड एनर्जी को कौन कैप्चर करता है, कौन रिसीव कर रहा होता है? कान आपकी जो है वो उसको एनर्जी को, साउंड एनर्जी को जो है रिसीव कर रहे होते हैं। ये एग्जांपल्स हैं साउंड एनर्जी की, देखें। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियों की आवाज, ड्रम की, या फिर कान, या फिर मोबाइल से, या फिर गुड। तो ये तमाम आपकी साउंड एनर्जी की एग्जांपल्स हैं। आपके आसपास साउंड एनर्जी की कोई एग्जांपल बताएं मुझे, मोहम्मद उमर। दरवाजे की घंटी। दरवाजे की घंटी। वेरी गुड, एक्सीलेंट।
फिर है हीट एनर्जी, जो कि गर्मी से पैदा होती है, ठीक है। जो अब ये किससे पैदा होती है और कैसे? द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन मेनी वेज सच एज बर्निंग, रबिंग और मिक्सिंग वन सब्सटेंस विद अनदर, ठीक है। अगर कोई चीज आप जला रहे हो, उससे जो एनर्जी होती है, जो आग से गर्मी पैदा हो रही होती है, उसको कहते हैं हीट एनर्जी। या रबिंग से, आप दोनों हाथों को सर्दियों में जो रब कर रहे होते हो, ठीक है, रगड़ रहे होते हो, उससे जो पैदा होती है वो हीट एनर्जी है। जैसे पुराने जमाने में लोग आग जलाने के लिए पत्थरों को क्या करते थे, रगड़ते थे, तो उनसे क्या निकलती थी वो छोटी छोटी आग, मतलब कि वो प्रोड्यूस होती थी रेस की तरह, तो उससे जो है ना आग वो लगाते थे लकड़ियों को। तो रबिंग से, मतलब रगड़ने से भी हीट हो सकती है। अच्छा, अब हीट एनर्जी जो है, याद रखिए हमेशा वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। अब इसकी हमने देखनी है कि कहाँ कहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलती है। सन से मिलेगी आपको, धूप से, फायर से, आग से मिलेगी आपको, लाइटनिंग से मिलेगी आपको, जो बादलों के, फायर से। बॉइलिंग वाटर से मिलेगी, हीटर से मिलेगी। मुझे एग्जांपल बताएं अब आप अपने के कौन कौन से एग्जांपल हैं आपके इर्द गिर्द? मैम सन। जी, और मुझे बताएं किससे हीट मैम एनर्जी? एसी। किससे? हीटर। मैम एसी। वेरी गुड। हीटर। मैम एसी। ऐसे तो हीट एनर्जी बच्चे नहीं मिलती, उससे तो गर्मी तो नहीं, उससे तो आपको वो मिलती है, मैम ठंड मिल रही होती है। मैम गर्मी भी मिलती है, वो ठंडी हवा भी मिलती है। अच्छा, और थोड़ा सा ऐसा बंद करो। मैम जैसे कि ब्लोइंग वाटर। मैम ब्लोइंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से, गुड, बॉइलिंग वाटर से, पानी जो उबाल रहे होते हैं उससे भी हीट मिल रही होती है, वेरी गुड। मैम फायर। फायर मतलब के आग। आग से, गुड, आग से मिल रही होती है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी शुजा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज होती है? आबिद अली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली से मिले। बिजली से मिले, एक्सीलेंट। The energy associated with electric charge in their movement, for example circuit protection means ट्रांसपोर्ट एनर्जी। जो बिजली से हमें मिलती है एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक करंट से मिलती है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस जो है आप वो बताएं, एग्जांपल्स बताएं। मैम हीटर। जी मैम हीटर। जी जी, फ्रिज। गुड, एक्सीलेंट। और फ्रिज। मैम हीटर। कौन सा? इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है, जी। सही है। अब देखें इलेक्ट्रिसिटी से भी मोबाइल फोन। जी, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे होगी? हाँ, जब मैम टीवी। अच्छा, टीवी। अब रिसोर्सेज देखते हैं कि इसके रिसोर्सेज का क्या है, कहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले सकते हैं। सन से ले सकते हैं, ठीक है, विंड से ले सकते हैं, हवा से, रिवर से। सन है आपके पास, सूरज से। वाटर। अच्छा जी, जैसे सन से मिलती है वो जो ये सोलर पैनल होता है, उससे जो है ना देखते हैं एनर्जी, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने घरों में जो है ना पंखे वगैरह, एसी वगैरह चला रहे होते हैं, ठीक है, सोलर पैनल से। जैसे कि ये, जी, जैसे कि ये से हवा से भी जो है ना वो जो क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उससे भी आप एनर्जी जो है ना वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर से भी आप जो है ना, रिवर से, इससे भी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कि क्या क्या एहतियात करनी चाहिए आपको।
नेवर पुट मेटल ऑब्जेक्ट्स इन आउटर और एप्लीकेशंस, ठीक है, अप्लायंसेस। आपके पास जो अगर बिजली के कोई भी अप्लायंसेस है, कोई भी चीजें हैं, उनमें मेटल के ऑब्जेक्ट नहीं रखने। क्यों? क्योंकि वो करंट लेती हैं, उससे करंट पकड़ लेंगे। डोंट, क्या है? मैम टीवी। टीवी, अच्छा, टीवी से जैसे ना। अब दूसरी चीज देख के कह रहे हैं डोंट प्लग टू मच स्टफ इनटू द आउटलेट। अब आपके पास एक स्विच है, उसमें आप बहुत ज्यादा से लगा, एक ही सर्किट में बहुत ज्यादा स्विच लगा रहे हैं, ये भी सही नहीं है, ठीक है, जैसे इन्होंने किया है, ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नेवर मिक्स वाटर इन इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें हैं उनको पानी के साथ टच नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है, करंट लग सकता है। स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइन्स। आपके पास इर्द गिर्द अगर ये जो खंबे मौजूद होते हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द वायर्स वगैरह मौजूद हैं, या फिर पावर स्टेशन हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो उनसे दूर रहा करें, क्योंकि उससे करंट होता है, ठीक है। इसलिए बारिश के दिनों में बहुत ख्याल रखा करें। स्टे अवे फ्रॉम ट्रांसफार्मर, ठीक है। आपके इर्द गिर्द अगर ट्रांसफार्मर मौजूद है, उनसे दूर रहा करें, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है, इनमें जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा करंट होता है और इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, ठीक है। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या चीज है, होती है एबिलिटी टू डू वर्क, किसी चीज के काम करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, एनर्जी। फिर एनर्जी में हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी, मुझे बताएं नाम। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, एनर्जी और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वेरी गुड, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। हमने इन तमाम चीजों को पढ़ा, ठीक है। हीट एनर्जी क्या चीज थी, जो कि कहाँ से मिल रही थी हमें? फायर, फायर से मिल। और लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सूरज, सूरज से, एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है, मुझे बताएं मोहम्मद शुजा, कहाँ से मिलती है? लैंप, बल्ब। अच्छा, और कोई बताए मुझे? जी आबिद, आप बताएं। मोहम्मद उमर, जी क्लास 4, जी बताएं मोहम्मद उमर, कहाँ से मिलती है एनर्जी? लाइट से, लाइट से। सन से भी मिलती है, विंड से भी, और रिवर से भी मिलती है ना? यस, हीटर से भी मिलती है लाइट। कहाँ से? से भी लाइट मिलती है। जी जी, क्या बोला आपने, भी बताएं एक दफा फिर। अच्छा जी, और साउंड एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है हमें? स्पीकर्स, वेरी गुड। मोहम्मद उमर आप टीवी, बताएं। पियानो, पियानो से, गुड। आबिद अली, गुड। डोरबेल, अच्छा, मोहम्मद शुजा आप बताएं। पियानो। जी जी, गुड, वेरी गुड। तो ये थी आज का आपका लेक्चर, ठीक है। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, और आपको जो वर्कशीट्स मिलेंगी उसको आप कल इंशाल्लाह हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी। आपने वो कॉपी पे भी उनका काम करना है, और कॉपी में जो काम करें वो, और जो वर्कशीट है वो सॉल्व करके आपने फिर मुझे भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ लेक्चर यस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।